पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान बताइए, जिसमें पहला है 4x इंटू माइनस 7x। तो देखिए यहाँ हमें इन दो पदों का गुना करना है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4x इंटू माइनस 7x। यह दिया गया है। तो इसमें इसमें दो तरह के पद हैं, एक चर और एक अचर। ठीक है, जैसे गिनती की संख्याएं जो है 1 2 3 4, ये सभी पदों को हम अचर पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान कभी नहीं बदलता है। और चर पद में हम x y z a b c, हम इन्हें चर पद कहते हैं, क्योंकि हर प्रश्न में इनकी वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है, इसलिए इसे हम चर पद कहते हैं। ठीक, तो जब हम ऐसी संख्याओं का जब गुना करते हैं तो जो समान चर है, जैसे यह x का गुना x में होगा, y का गुना y में होगा, z का गुना z में होगा। ठीक है, और जब हम इसमें गुना करेंगे तो सबसे पहले अचर पद का गुना करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ x का गुणांक 4 है और यह x का गुणांक -7 है, तो हम इन दोनों का गुना करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुना -7 गुना x गुना x। ठीक है, अब देखिए यह अचर पद एक साथ हो गए और चर पद एक साथ हो गए, तो हम इनका गुना करेंगे। अब अचर पद का जब हम गुना करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे। ठीक है, जैसे माइनस और प्लस का जब गुना होता है तो हम उस हिसाब से इनका गुना करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुना होता है तो वह माइनस होता है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। इसके बाद हम अचर राशि का गुना करेंगे, तो 4 का गुना 7 में करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो अचर पद है, यहाँ एक ही अचर है जो कि x है, तो हम इनका गुना करेंगे। तो देखिए यदि कि अचर राशि का जब हम गुना करते हैं तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे घातांक का नियम है, यदि a के पावर m इंटू a का पावर n हो, मतलब आधार जो है वह समान हो और घात अलग अलग हो और उनके बीच में गुना का चिन्ह हो, तो इनके घात जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह a के पावर m प्लस n के रूप में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो अचर है x, इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब यह 1 है, और इसका भी घात कुछ नहीं है, तो यह 1 है। तो इसे हम आधार को एक बार लिखेंगे और इनके घात को आपस में जोड़ लेंगे, यह x के पावर 2 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर -28x² के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है -6x इंटू 5x²। ठीक, तो जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए -6x है गुना 5x² है। ठीक, तो मैंने सबसे पहले बताया कि अचर को हम एक साथ लिख लेंगे, तो यह -6 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यह x इंटू x²। ठीक, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम चिन्ह का गुना करेंगे, तो यह माइनस है और यह प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुना होगा तो यह माइनस होगा। अब 6 का गुना 5 में करेंगे तो यह 6 5 30। अब यहाँ जब हम अचर को चर के साथ लिखते हैं तो उसके बीच में हम गुना नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ गुना नहीं लगाएंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। x, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x का घात 2 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। तो यह -30x³ के रूप में आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न है 3x² y इंटू 7xy²। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अचर है वह 3 और 7 है, तो हम इसे एक साथ लिख लेंगे, 3 गुना 7 गुना। अब देखिए हम जो चर हैं, जैसे यहाँ दो तरह के चर हैं, एक x है और एक y है, तो हम x को x के साथ और y को y के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² इंटू x। ठीक है, यहाँ x² है और इस x को हमने एक साथ लिख लिया। अब हम y को एक साथ लिखेंगे, तो यह y इंटू y² लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का गुना करेंगे, तो 7 21 हो जाएगा। ठीक, फिर हम 21 x लिखेंगे और x के घात को आपस में जोड़ लेंगे, तो देखिए यहाँ x का घात 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यह 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ गुना का चिन्ह ना देकर y लिखेंगे और y के घात को आपस में जोड़ लेंगे, तो यह 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह 21x³ y
क्यू के रूप में आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें गुना ही करना है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर इंटू 3x टू द पावर 5। मतलब यहाँ 4x x की घात 2 है और यहाँ x का घात 5 है। तो सबसे पहले हम अचर को एक साथ लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 4 गुना 3 गुना एक्स स्क्वायर गुना x की घात 5। ठीक है, अब 4 और 3 का गुना करेंगे तो यह 12 होगा, और x की घात को अगर हम जोड़कर लिखे तो यह x के पावर 2 और 5 मिलकर 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर 12x टू द पावर 7 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा नंबर है 3y स्क्वायर इंटू 5y क्यूब इंटू y। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अचर है हम उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुना 5 गुना, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो हम उसे लिखेंगे नहीं। ठीक, और यहाँ एक ही तरह का अचर है y, एक ही तरह का चर है y, तो हम इसे एक साथ लिख लेंगे y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई के पावर 3 इंटू वाई। ठीक है, अब 3 और 5 का गुना करेंगे, यह 15 होगा, और y की घात यह 2 और 3 मिलकर हो गए 5, 5 और 1 6, तो यह y की घात 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर 15 y की घात 6 होगा। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न है 5xy इंटू -3x। अब देखिए यहाँ यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो हम इसे लिखेंगे 5 गुना -3 गुना यहाँ x है और यहाँ x है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे x इंटू एक्स इंटू यहाँ y है और यहाँ नहीं है तो हम इसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब +5 है और -3 है, तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे यह माइनस हो जाएगा, 5 और 3 का गुना करेंगे यह 15 होगा। x और x का जब गुना करेंगे तो इनकी घात 1 है, आपस में जुड़ जाएंगे तो x की घात 2 हो जाएगा और यह y। इस प्रकार आंसर हमारा -15x स्क्वायर y के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है -4a स्क्वायर y इंटू -bx स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का जब हम गुना करते हैं तो ये आपस में कटकर प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ इसे काटकर प्लस कर लिए। अब यहाँ अचर जो है वह 4 है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यह 4 हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर, यहाँ भी ए नहीं है तो हम इसे इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए यहाँ ए के बाद y है और यहाँ b है, तो हम इसे क्रम में लिखना चाहें तो a के बाद हम b लिखेंगे। ठीक है, इंटू b इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, क्योंकि इसे हमने क्रम से लिख लिया। अब हम गुना करेंगे तो यह 4a स्क्वायर b एक्स स्क्वायर y होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है -3x स्क्वायर y इंटू -5xy स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ -3 है, इसे लिखेंगे -3 इंटू -5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यह माइनस और माइनस का गुना होगा तो यह माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और यह प्लस हो जाएगा। 3 और 5 का गुना करेंगे तो यह 15 होगा, x की घात 2 है और यहाँ x का घात 1 है तो इसे गुना करेंगे तो यह x की घात 3 होगा, यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y का घात 2 है तो इनका गुना करेंगे तो यह y की घात 3 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर 15x क्यूब y क्यूब के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। छठा क्वेश्चन है -3/8 गुना x के पावर 4 y z इंटू -16 y z स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसे अगर हम सबसे पहले लिखेंगे तो -3/8 गुना यहाँ से -16 करेंगे तो यह -16 गुना
एक्स की घात 4 गुना वाई गुना जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है और यह भी माइनस है, तो गुना होगा तो ये दोनों कट जाएंगे और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हर से हम अंश में भाग करेंगे तो 8 से 16 में भाग लगेगा 2 बार में। ठीक है, अब 3 और 2 का गुना करेंगे तो यह 6 होगा। अब x यहाँ एक बार है और उसकी घात 4 है, तो लिखेंगे x की घात 4। यहाँ y की घात 1 है और इस y की घात भी 1 है, इसे गुना करेंगे तो y की घात 2। अब देखिए z की घात यहाँ 1 है और यहाँ z का घात 2 है, तो इसका गुना करेंगे तो यह z की घात 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर 6x की पावर 4 y स्क्वायर जेड क्यूब के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम 7वें नंबर प्रश्न को करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है 2p इंटू -3q इंटू -4p क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ जो अचर है वह 2 है, तो 2 गुना -3 गुना -4 गुना, अब देखिए यहाँ p है तो इसे p लिखेंगे, इंटू यह q है तो इसे q लिखेंगे, इंटू यहाँ p और q दोनों है तो इसे हम लिखेंगे p q। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस का गुना होगा तो यह प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुना 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो यह 24 हो गया। अब देखिए यहाँ p है, इसका घात 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ भी p है तो p 2 बार आया है तो हम इसे लिखेंगे p की घात 2। यहाँ q एक बार है, इसकी घात 1 है, और यहाँ q है, इसका भी घात 1 है, तो इसे हम q की घात 2 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर 24 p स्क्वायर q स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन है निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें एक पद दिया गया है, इसका हमें गुणनफल करना है और इसका मान ज्ञात करना है यदि x की वैल्यू 1 हो। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन है x स्क्वायर इंटू 7x टू द पावर 5 इंटू 1/7 एक्स क्यूब इंटू -6x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो अचर है वह 7 है, तो 7 गुना 1/7 यहाँ, और यह -6 है तो इसे लिख लेंगे -6। ठीक, अब हम चर राशि का गुना करेंगे, ये होगा x की घात 2 गुना x की घात 5 गुना x की घात 3 गुना x। ठीक है, यह वाला x है। अब देखिए यहाँ अंश और हर में 7 है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब माइनस है तो अब बाकी सब में प्लस है तो ये माइनस होगा, 6 का गुना 1 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सभी चर राशि जो है वह x है, तो हम यहाँ x लिखकर इनके घात को जोड़ लेंगे। यहाँ 2 है तो 2 और 5 मिलकर हो गए 7, 7 3 10, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 10 1 11। इस प्रकार इसका जो गुणनफल हमें है प्राप्त हुआ है वो -6x टू द पावर 11 के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इसका मान पूछा गया है, तो हम लिखेंगे यदि x बराबर 1 हो तो -6x टू द पावर 11, तो यहाँ लिखेंगे -6 गुना, अब x की जगह पर हम लिखेंगे 1 और 1 का घात होगा 11। अब देखिए 1 का घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो यह हो जाएगा 1, और -6 का गुना 1 में करेंगे तो हमें आंसर -6 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह हमारा गुणनफल का आंसर है और यह इसके मान का है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x इंटू -10xy स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर y। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम अचर राशि का गुना करेंगे, तो यह होगा 2 गुना -10 गुना 3। ठीक है, अब चर राशि का अगर हम गुना करेंगे तो देखिए यह x है तो लिखेंगे x इंटू, यहाँ भी x है तो लिखेंगे x इंटू, यहाँ x स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ y स्क्वायर है तो लिखेंगे इंटू y स्क्वायर इंटू y। ठीक, अब यहाँ गुना करेंगे तो यह माइनस है, बाकी सब प्लस में है तो यह माइनस हो जाएगा। -2 का गुना 10 में करेंगे तो 20 होगा, और 20 का गुना 3 में करेंगे तो यह 60 होगा। -60 गुना, अब देखिए यहाँ x -60 x, अब x के घात को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 2 1 3 3 1 4 x टू द पावर 4
और y की घात को जोड़ेंगे तो यह 2 और 1 3। तो इस प्रकार हमारा गुणनफल -60 x के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3 के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ दिया गया है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो हम लिखेंगे यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो इसका मान हो जाएगा -60 x टू द पावर 4 y क्यूब। इसे लिख सकते हैं -60 गुना x की जगह पे लिखेंगे 1 और 1 का घात हो जाएगा 4 गुना y के स्थान पर लिखेंगे 2 और इसका घात है 3। -60 गुना, अब 1 का घात 4 है तो वह 1 ही होगा और 2 का घात 3 है तो यह 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, अब हम इसका गुणनफल करेंगे तो यह प्लस में है और यह माइनस में, तो यह हो जाएगा माइनस, और 8 का गुना 6 में करेंगे तो 8 6 48, यह 0 मतलब -480 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला नंबर है, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि बाग में 2x क्यारियां, प्रत्येक क्यारियों में पंक्तियों की संख्या xy और प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या y² है। तो खेत में कुल कितने पौधे हैं, तो कुल पौधे अगर ज्ञात करना हो, कुल पौधे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ गुलाब की संख्या है तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में गुलाब गुना प्रत्येक क्यारी में पंक्तियां गुना बाग में कुल क्यारियां। ठीक है, मतलब यहाँ पौधों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह जो मान दिया गया है इसका गुणनफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह हो जाएगा y² इंटू xy इंटू 2x। ठीक है, अब इसका अगर हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2, यह जो अचर है हम यहाँ इसे लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ x एक बार है और यहाँ भी एक बार है तो x टू द पावर 2, और यहाँ y एक बार है और यहाँ 2 बार है तो यह हो जाएगा y की पावर 3। ठीक है, y क्यूब। तो हमारा गुणनफल 2x² y क्यूब के रूप में प्राप्त हुआ, जो कि हमारे कुल पौधों की संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2x² y क्यूब। अब दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो पौधों की संख्या कितनी है। तो हमारा गुणनफल आया है 2x² y क्यूब। अब यहाँ हम अगर x की वैल्यू रखें तो यह हो जाएगा 3 और 3 की घात 2 गुना y की वैल्यू है 2 तो इसे लिखेंगे 2 और 2 की घात 3। अब इससे हल करेंगे तो यह 2 गुना 3 की घात 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, गुना 2 की घात 3, 2 का घन 8 होगा। अब इसे गुना करेंगे तो 9 8 72 और 72 का गुना 2 में करेंगे तो 144। ठीक है, इस प्रकार पौधों की कुल संख्या 144 होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।